पिछले 2 सालों में एक हैरानकुन चीज़ हुई है और वो ये हुई है कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है, उनके कोई खरीदार ही नहीं आ रहे हैं। वो बैठे वेट कर रहे हैं, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि यार हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कब बढ़ेगी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, वो हाथों हाथ बिक रही हैं। उनके पास खरीदार बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और लोग वेट कर रहे हैं कि यार इनकी जो है इस तरह की प्रॉपर्टी है, हमें ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आज से 20-25 साल पहले जो रियल एस्टेट था, वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर चेंज था। पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी सप्लाई नहीं थी, बहुत छोटे-छोटे से एरियाज़ थे, कुछ स्पेसिफिक सोसाइटीज़ थी जो एक जगह बना रही थी, छोटा-सा एरिया बना रही थी। जैसे वो डेवलप होता था, तो लोगों को जैसे नज़र आता तो लोग वो चीज़ परचेज़ कर लेते थे। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र भी नहीं था। लेकिन अब जो आज का जो रियल एस्टेट का है पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर, 2025 में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। 2025 में जो स्पेशली जो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है, ये जो बड़े-बड़े शहर हैं, ये शहर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, यहाँ पे जो लोगों के पास ऑप्शंस हैं, वो बेइंतहा हैं। अगर हम 2025 की बात करें, तो आज अगर आप इस्लामाबाद में आते हैं और आप कहते हैं कि मैंने 5 मरले का प्लॉट लेना है, तो कम से कम आपके पास कोई 50 ऑप्शंस हैं। आपके पास कोई 50 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि यार ये मेरे बजट के अंदर ये प्लॉट अच्छा है, या ये प्लॉट अच्छा है, या ये प्लॉट अच्छा है। तो जब इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर ऑप्शंस आ जाए, इतनी ज़्यादा सप्लाई आ जाए, तो फिर उसके अंदर आपके लिए एक काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो काम ये है कि अपनी प्रॉपर्टी को बाकियों की प्रॉपर्टी से डिस्टिंग्विश करना। अब इसके अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि यार एक बंदा इस्लामाबाद में आता है, तो वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि यार इस्लामाबाद के आसपास वाले एरियाज़ कौन से हैं। अब जो अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है इस्लामाबाद के अंदर और वो जो प्रॉपर्टी है वो कहीं गुजर खान में है या कहीं चक्री में जाके, तो वो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी बंदे को इस्लामाबाद से चक्री भेजना है या गुजर खान भेजना है, तो उधर पहुंचने से पहले पहले उसके पास 15-20 ऑप्शंस मजीद आ जाते हैं। अब वो इन ऑप्शंस को देखेगा या फिर वो इतना दूर जाके परचेज करेगा? ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आ गई सबसे पहले कि यार आपने देखना है कि मार्केट के अंदर सबसे कंपेटिटिव चीज़ क्या है, सबसे अहम चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है, वो क्या है। दूसरी चीज़ ये कि फिर आपने जो जगह आपने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड कर लिया कि मैंने इसके ना जो ये जगह मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा हूँ, ये जगह थोड़ा आसपास है, लोकेशन इसकी अच्छी है। फिर आपने उसके अंदर देखना है कि यार अगर मैं एक स्पेसिफिक सोसाइटी में कोई 5 मरले का प्लॉट लेना चाहता हूँ, या मैं कोई अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, या मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई दुकान लेना चाहता हूँ, तो फिर आपने देखना है कि उस एरिया के अंदर वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सड़क है, तो एक सड़क के ऊपर जब एक कमर्शियल एरिया आ जाता है, कमर्शियल एरिया होगा, तो कुछ चीज़ें होती हैं सामने, फिर कुछ चीज़ें उसकी बैक साइड पे होती हैं, कुछ चीज़ें उससे बैक साइड पे होती हैं। तो इसमें ना मुख्तलिफ कैटेगरीज बन जाती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ, इन्वेस्टमेंट करके वो पड़ी रहे, देखी जाएगी 5-10 साल बाद, तो उसमें तो आपको हर चीज़ में बेनिफिट हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। और इस तरह हमारी आबादी बढ़ी, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो वो आपको बेनिफिट तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं थोड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि मुझे टाइमली अच्छा फ़ायदा हो जाए, मैं किसी अगर नेक्स्ट चीज़ में भी जा सकूँ, तो फिर आपके लिए ज़रूरी ये बनता है कि आप फिर वहाँ पे देखें कि यार कौन सी चीज़ है कि जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ है जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, कौन सी चीज़ है कि जो बाकियों से अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 5 मरला प्लॉट है, तो अगर 5 मरला प्लॉट आप इस वक्त लेना चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो ये आपने एक पहले सोसाइटी डिसाइड कर लिया, मैंने यहाँ पे लेना है, इस एरिया में मैंने प्लॉट लेना है। अब वहाँ पे आप देखेंगे यार कौन सा प्लॉट अच्छा मिल रहा है। एक तो प्लॉट होगा, कोई आपको कॉर्नर का प्लॉट मिल रहा होगा, कोई आपको बुलेवार्ड का प्लॉट मिल रहा होगा, कोई आपको डेड एंड का प्लॉट मिल रहा होगा, कोई आपको एक सिंपल नॉर्मल स्ट्रीट के अंदर छठा प्लॉट मिल रहा होगा। तो जो छठा प्लॉट है ना स्ट्रीट के अंदर, वो प्लॉट 6 प्लॉट गुजार के आएगा, सबसे पहले कॉर्नर वाला प्लॉट आएगा। तो अब आप खुद ही देख लेंगे, जो बंदा भी उस रोड से गुजरेगा तो उसको कॉर्नर वाला प्लॉट हमेशा नजर आएगा, जो छठा प्लॉट है वो जब स्ट्रीट के अंदर जाएगा तो वहाँ 6 प्लॉट छोड़ के जाके नजर आएगा। तो ऑटोमेटिकली जो एक जो सबसे पहले नंबर की चीज़ थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई, उसकी जो पोजीशनिंग है वो बेहतर हो गई, जो अंदर चीज़ है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपने आज ये प्लॉट परचेज कर लिया, बेशक आपने ये प्लॉट 2-4 लाख महंगा भी परचेज कर लिया, कल को आप बेचेंगे, कल को आप 2-4 लाख महंगा भी बेच लेंगे, कल को ये प्लॉट आपका आसानी से बिक भी जाएगा, ये इसके ऊपर आसानी से घर भी बन जाएगा और ज़्यादा अच्छा घर बिक भी जाएगा। लेकिन जो आपने अंदर लिया है ना, जो आपने सस्ता सोच के ले लिया, फिर आपने जो बिना देखे ले लिया, आपने उसके अंदर उसको फोकस नहीं किया, तो वो चीज़ कल को आपको मुश्किल में डाल देगी। क्योंकि वो चीज़ अगर बंदा कोई लेने जाएगा, आप उसको ये दिखाएंगे, तो वो कहेगा यार बाहर जो प्लॉट एक कॉर्नर वाला मिल रहा है ना, मैं ये ले लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, वो अंदर जाके मैं क्या करूँगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है। तो जिन लोगों की ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी कि जिसके अंदर कोई वैल्यू थी, कोई फीचर्स थे, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ हमारे अपार्टमेंट्स हैं कि जिसके अंदर हमने ना एमिनिटीज़ दी हुई हैं। हमने एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लोअर ग्राउंड में हमने स्विमिंग पूल दे दिया, हमने बिल्डिंग के लोअर ग्राउंड में किड्स प्ले एरिया दे दिया, जिम दे दिया, हमने ये सारी एमिनिटीज़ हमने बिल्डिंग के लोअर ग्राउंड में दे दी। ठीक है, तो उससे हुआ ये कि हमारी सारी जो बिल्डिंग थी, वो 2 कनाल की बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग सोल्ड आउट हो गई। अभी उसमें हमारे पास कुछ 2-4 या 5 मैक्सिमम हमारे पास अपार्टमेंट्स रह गए हैं। 60 में से 5 अपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं,
वो भी हमारे पास कुछ रीसेल पे आ गए, कुछ वैसे अवेलेबल है। जैसे हमारे पास में एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो 47 लाख रुपीज़ का वो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट है। अब वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 47 लाख रुपीज़ में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है, जिसके अंदर नीचे बिल्डिंग के लोअर ग्राउंड में स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जिम भी मौजूद है, स्पाना स्वा वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है, अपनी बिल्डिंग के अंदर मिल जाता है। बिल्डिंग की ट्रिपल आइटेड लॉबी है, तो जिस बिल्डिंग में फीचर्स होंगे, कल को उसी बिल्डिंग में आपको प्रॉफिट होगा, कल को उसी बिल्डिंग में आपको बेनिफिट होगा। एक तरफ अगर आप देखते हैं कि एक सिंपल अपार्टमेंट मिल रहा है, आपने वो परचेज कर लिया, तो उसमें बेनिफिट होना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ जहाँ पर बिल्डिंग में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वहाँ पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पर आपको कल को फायदा होगा, वो उसकी वैल्यू कल को जल्दी बढ़ेगी। कल को जो भी खरीदार आएगा, अगर आप रीसेल करेंगे, रेंट पर लगाएंगे, तो बंदा देखेगा कि यार मैंने अगर रेंट पे अपार्टमेंट लेना है, यहाँ पे मुझे 20,000 रुपया पर नाइट के 20,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है अपार्टमेंट, और ये जो अपार्टमेंट है इसके अंदर कोई फीचर्स नहीं है। दूसरी तरफ मुझे 30,000 पे मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर मुझे जिम भी मिल रहा है, इसके अंदर मुझे स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, मुझे सारी एमिनिटीज मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बंदा उधर चला जाएगा। तो जिन लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी परचेज की थी कि जिसके अंदर फीचर्स थे, जिसके अंदर एमिनिटीज थी, कि जिसकी लोकेशन अच्छी थी, पोजिशनिंग अच्छी थी, जिसकी विजिबिलिटी अच्छी थी, तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है पिछले 2 साल में सेल भी हो गई है, उसके खरीदार भी मौजूद हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, उसकी कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन जिन लोगों ने कोई सिंपल सी प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ना उन्होंने देखा, उन्होंने किसी बड़ी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड थी, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर कोई 500 चीज़ में अगर आपकी एक प्रॉपर्टी होगी, तो वो चीज़ आपको फिर बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अगर एक बंदा आएगा खरीदार, तो उसके पास 500 मजीद ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जहाँ पर चीज़ें टोटल 5 थी, या चीज़ें टोटल 20 थी, या चीज़ें टोटल 50 थी, उसमें अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, उसकी लोकेशन अच्छी है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी है, कोई उसमें फीचर है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो मार्केट के अंदर आगे आ जाएगी, उसके खरीदार ज़्यादा होंगे, और उसके अंदर आपकी वैल्यू ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है कि जो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जल्दी बढ़े और आपको कभी भी इस तरह से इंतज़ार ना करना पड़े, तो फिर आप बेहतर यही है कि ऐसी प्रॉपर्टी ही परचेज़ करें, ऐसी इन्वेस्टमेंट ही करें कि जिसके अंदर कोई बाकियों से डिफरेंस हो, कोई बाकियों से एक ज़्यादा बेहतर चीज़ हो, ताकि कल को आपको उसका बेनिफिट हो। कल को अगर आपने उसको रीसेल भी करना होगा, आपने उसको रेंट पे लगाना होगा, या आपने किसी भी चीज़ के तौर पे उसको इस्तेमाल करना होगा, तो आपको उसका हमेशा हमेशा ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और आप इस चीज़ को ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर यह कि कल को आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। नुकसान आपको कभी नहीं होगा। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर नुकसान नहीं होता, सिर्फ ये कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा।